हे मनुष्य आत्मा, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब तेरी बारी है। इस घर में कैसे आतंक फैलाना है। चल बेटा निकल ले। ठेकेदार जी, ठेकेदार जी, 7 बज रहे हैं, उठ जाओ। ऐसे के रात को घोड़े बेचकर सोए थे, जो आज फजर की नमाज भी निकाल दी। मर्जीना, बस पूछे मत ना, रात पता नहीं क्या हो जाता। तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया होगा। अब उठो और जाकर नमाज अदा कर लो। अब तो नमाज कजाई अदा करनी पड़ेगी। अच्छा चलो, मैं जाता हूँ, वजू बना कर आता हूँ। ओए ये अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ लेके इकबाल को जंगल में गया। अगर मेरे साथ इकबाल ना होता तो मेरा तो इंतकाल हो जाता। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। मैं बिल्कुल सीखने वाला नहीं हूँ अंतर तंत्र। अब नहीं सीखूं मैं। शेख जी, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? हैं, रसगुल्ला खा रहा हूँ। आज तू बैठ जा, खा ले। बैठ जा तू भी। तुझे पता नहीं शेख चिल्ली कितना डरा हुआ, कितना डरा हुआ शेख जी। डर रहा शेख चिल्ली, तुझे पता नहीं कुछ भी। तुम्हें किस चीज की दहशत हो रही है? तुमने कौन सा जिन या भूत देख लिया? ना, मैंने जिंद भूत नहीं देखा, मैं तो हड्डी वाला शैतान देखा। शैतान हड्डी वाला नहीं। मुझे दहशत हो रही है उसकी। कहाँ देख लिया तुमने शैतान को? ओ भाई जंगल में देखा था। मैं एक दफा जरमुंडा बाबा के वहाँ चला गया तंत्र मंत्र सीखने के लिए, मगर उन्हें सारे ने मुझे ताबीज दे दिया और कहा आधी रात को इसे जंगल में ले जाके पेड़ के नीचे लटका के ओम भट्ट मार लटका दिया। बस रुक जा ना, मैं वहाँ इकबाल को लेकर साथ में चला गया। बस मैंने वहाँ जाके कहा ओम भट्ट मार लट, बस इतनी कहता ही एकदम हड्डी वाला शैतान निकल गया और खोपड़ी और पसलियां चमक रही साले की। हम तो दोनों डर गए। वो तो अच्छा मैं इकबाल को लेके भाग आया, वरना साला हमें खा जाता। या अल्लाह तेरा शुक्र है जो मेरे शेख जी जिंदा वापस आ गए। शेख जी, अब मत जाना तुम तंत्र मंत्र सीखने। मना कर रही है भाई, जब तक तू नहीं कहा था ये काम सीखने को। एक बात रुक जा ना, मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सीखने वाला नहीं हूँ तंत्र मंत्र, मुझे डर लग रहा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ शेख जी, बिल्कुल मत सीखना। रुखसाना, हाँ। मैं तो जिंदा बच गया, मगर इकबाल का कुछ पता नहीं, मराया जिंदा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, हाँ। उसका पता लेकर आता हूँ। ठीक है शेख जी, बतला दिया। हाँ जाओ।
गुरुदेव, आप बिरयानी के साथ दारू का भी मजा ले रहे हो। एक दो घूंट मुझे भी पिला दो। चले, ये दारू नहीं है, ये सोमरस है, सोमरस। हम तांत्रिकों का तानिक है। पी ले, तू भी एक दो घूंट पी ले। गुरुदेव, मजा आ गया। तू नाश्ता करके इकबाल ठेकेदार के घर पहुंचियो। जैसे ही तुझे मौका मिले अपना पासा फेंक दियो। तुम चिंता मत करो गुरुदेव, मैं अपना काम एकदम फिट कर दूंगा। बस तुम तैयार रहना बात चलने के लिए। रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, तांत्रिक झरमुंडा शिकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब मैं जाता हूँ अपने शिकार के घर और जल्दी आपको बुलाने आऊंगा। पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, मुझे कमा कर देगा मेरा जादू टोना। अब चाय पी के कसाई की दुकान पे चले जाओ और वहाँ जाके कोफ्तों का कीमा ले आओ। आज दोपहर को मैं कोफ्ते बनाऊंगी। मर्जी ना। हाँ। चाय तो मैंने पी ली, अब मैं जा रहा हूँ तेरा कीमा लाने। मेरा कीमा नहीं, कोफ्तों का कीमा। हाँ हाँ बेगम, कोफ्तों का कीमा ही लाऊंगा। अब जाओ मियाँ जी। जा तो रहा हूँ। बिल्कुल फ्लैट हो रही है। दरवाजा बंद कर देता हूँ, बदन पूरा दर्द कर रहा। ये क्या रख गया कोई? कौन रख गया यहाँ पर? ये अंडे, ये नींबू, ये हांडी, काला कपड़ा, भला इसका यहाँ क्या काम? चलो कोई बात नहीं, इन अंडों को तो मैं उबाल के खा लूंगा और इस नींबू को निचोड़कर सलाद बढ़िया बनाकर खाऊंगा। आज तो इन अंडों को उबालकर और नींबू निचोड़कर खाऊंगा, मजा आ जाएगा। आज तो कोफ्ते बहुत अच्छे से बनाऊंगी। है इकबाल साहब, ये क्या मजाक है? और तुम बुड्ढों की तरह हिल क्यों रहे हो? मैं इकबाल नहीं हूँ, मैं मनोस आत्मा हूँ। अजी तौबा करो, ये सुबह सुबह कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? मनोस आत्मा हूँ मैं, खून की प्यासी मनोस आत्मा। अब देखो मजाक बहुत हो गया, अब जाके कोफ्तों का कीमा ले आओ। हैं? अरे अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। या अल्लाह, इन्हें सुबह सुबह क्या हो गया? कहीं सबों की तरह इन पे भी तो आत्मा सवार नहीं हो गई? हाय अल्लाह।
अल्लाह। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। साली दुआ पढ़कर भूख रही है मेरे पे। इन दुआओं का कोई असर नहीं होगा मेरे पे। अरे इन पे तो दुआ का भी कोई असर नहीं हो रहा। अब इन पे कुल पढ़ के फूकती हूँ। हेलो, लगता है भूत चला गया। अब जाकर देखती हूँ। इकबाल, इकबाल, तुम ठीक तो हो ना? अरे बचा ले। अरे छोड़ो मुझे मत। अरे कोई छोड़, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे छोड़। अरे अल्लाह। कहाँ जाती है? अल्लाह खैर करे। हाँ, सब साले सेक्सली की तरह किसे जलते हैं। अरे वो वावा झरमुंडा साला गुंडा गुंडा साला सच में। और मुझे वहाँ साले कंकड़िया में फाड़ दिया। बहुत अच्छा मैं तांत्रिक ना बना, वरना साले मेरी तो रुखसाना डर जाती। हाँ भाई सेक्सुअली, गुरुदेव ने तुझे काम दिया था, वो काम कर दिया तूने? रात में जंगल में गया था या नहीं? हाँ भाईजान, मैं गया और मैं अपने साथ इकबाल ठेकेदार को भी ले गया था। और जो तुमने तवीज दिया, मैंने तवीज भी बांध दिया सही। शैतान आया था तेरे पास या नहीं? आया था, एक कांकड़िया शैतान आया था। उसे देख के तो हम दोनों की फूंक सरक गई। हम तो डर के मारे भाग आए। भाग आए? इसका मतलब तुम परीक्षा में फेल हो गए। अब तुम गुरुदेव के चेले नहीं बन सकते। ऐसी तैसे बढ़ तेरा गुरुदेव, वो झरमुंडा। मुझे ना बनना तांत्रिक, मैं तो लांढाई कहा मालूंगा। अच्छा, अब तू ये बता, तू कहाँ जा रहा था? तू भी सारी बात पूछ रहा। मैं तो इकबाल को देखने जा रहा हूँ, उसे देख के आऊंगा वो जिंदा भी है या मर गया। शक्ल से तो बड़ा बहादुर दिखता है वो ठेकेदार। डर के मरने वालों में से नहीं है वो। कद्दू का भात रहे हो। सबसे पहले धूम दबा के वही भागा। चल, मैं भी तेरे साथ उसके घर चलता हूँ। तू की जरा उसके घर? तू कौन सा रिश्तेदार है उसके घर जाएगा? तू साला है, मामू है, फूफा है, जीजा है, क्या है तू जो उसके घर जाएगा तू? मुझे उससे मकान बनवाने की बात करनी है। ओ, नक्शे का मकान बनवाएगा? नक्शे का? हाँ, नक्शे का ठेकेदार है वो। चल मेरे साथ चल। चल उधर चल। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अरे रुखसाना बेटा, हाँ अब्बू। शेचली कहाँ चला गया सुबह सुबह? अब्बू कह के तो इकबाल के यहाँ की गए हैं, अब अल्लाह जाने कहाँ पहुँचेंगे। अरे मेरा शेखू कोई बावला थोड़ा ही है जो कहीं भी पहुँच जाएगा। जहाँ की कह के गया वहीं पहुँचेगा। चचा चचा। अरे मर्जीना, सब खैर तो है? क्या बात है, कैसे परेशान सी है? अरे मर्जीना, हाँ बता, खैरियत से तो है? चची चची, कुछ खैरियत ना है। इकबाल के सर पे कोई मनहूस आत्मा सवार हो गई है। पूरे घर में आतंक मचा रखा है उसने। मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से भागती हुई आई हूँ यहाँ पे। अब्बू हाँ, कमाल है, पहले तो ये मनहूस आत्मा सब्बों के ऊपर सवार थी, अभी इकबाल भाईजान के ऊपर भी सवार हो गई। जमीला, हाँ जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे को कोई आत्माओं का पूरा खानदान हमारे गांव में छोड़ के दिखे। सही कह रहे हो जी, नहीं तो आज से पहले ऐसे मामले तो नहीं आए गांव में। कभी नहीं हुआ ऐसा तो। हाँ जी। चचा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। तुम मेरे साथ फौरन चलो मेरे घर पे। पता नहीं इकबाल का क्या हाल हो रहा होगा। तू घबरा मत मर्जीना, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। ठीक है। अभी तो अब ये परेशानी आ ही पड़ी है, कोई ना कोई तो हल होगा इसका। चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। अच्छा सुनो जी, आप अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सही कह रहे, तू मेरे साथ चल। चलो। रुखसाना बेटा, हाँ अब्बू। तू घर में रही हो, बाहर ना भी बेटा। ठीक है अब्बू। हाँ कभी तो निकल जा बाहर को। ठीक चलो है जी, चलो चलो अबे जल्दी। जूते तो पहन हाँ, देते मुझे। आओ। पहन लो। अब्बू, हाँ बेटा। ध्यान रखना अपना रम्मी का। अच्छा हाँ हाँ बेटा, तू अपना ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है। चल बेटा, चल मर्जीना चल। चलो चलो। या अल्लाह, इकबाल भाईजान पर अपना रहम फरमा।
मैं बोल भी नहीं रहा। भाई इकबाल ठेकेदार, मैं तेरे घर पे 2 आदमी आए हाल चाल पूछने के लिए, तू घर में बैठ रहा भाईजान? बाबू जवाब तो दे, बोल। ओ भाई शेख चिल्ली, इस घर में कोई है भी या नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ यार, बोल ही ना रहा, ना उसकी बीवी मर्जी ने बोल रही, ना इकबाल बोल रहा, आवाज ना रही कोई। मुझे तो गड़बड़ सी लग रही है कुछ। एक काम करो, घर के अंदर चलकर देख लेते हैं। हाँ ये बात सही है। हाँ? अबे गुंडी भी बंद है इसकी तो। ओए आगे खुलेगा पीछे खुलेगा, कुंडी? ओबे 2 गेट है। इकबाल भी पूरा ठेकेदार है भाई। भाई कैसे मगरमच्छ की तरह पड़ा। भाई इकबाल, ओबे इकबाल, भाई कहीं तेरा रात वाले शैतान को देख के मुझे लगा तेरा दिमाग थोड़ा चल गया। भाई साहब पक्कम पक्का इसका दिमाग चल गया। ना मैं इकबाल हूँ और ना ही मेरा दिमाग चला है। मैं तो मनहूस आत्मा हूँ, मनहूस आत्मा। ओबे तेरे अंदर ही मनुष्य आत्मा घुस गई। आत्मा भाईजान, आत्मा भाईजान, हमारे गांव का नाश करके छोड़ेगा तू? कहाँ से आ गया? मैं बहुत बहुत प्यासी आत्मा हूँ। मैं खून पीना चाहता हूँ, खून। मैं सबसे पहले तेरा खून पीऊंगा, तेरा खून। ओबे भाईजान, मेरा खून क्यों पिएगा तू? क्योंकि तू बहुत मोटा ताजा है, तेरे अंदर बहुत सारा खून निकलेगा। मैं मोटा ताजा हूँ? तेरे अंदर बहुत सारा खून है। तेरा खून पीऊंगा, तेरा खून पीऊंगा, बचेगा नहीं। तेरा हाल पूछ रहा था। भाभी कहाँ? भाभी 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 कहाँ? भाभी कहाँ? ओबे भाभी भी ना अंदर। भाभी कहाँ गई? भाभी भाभी इसका कमरे में। भाभी सुनो, निकल निकल, पीऊंगा तेरा खून, तेरा खून पी जाऊंगा। जान के पीछे पड़ा। भाग लो, ये निकल लो। जा रहा हूँ, मर। मैं तेरी भलाई के लिए आया था। मेरे पास आ जा मोटे ताजे, मोटे ताजे, तेरा तो खून पीऊंगा, तक बचेगा। आजा। भाभी भी दिखाई ना दे रही। मुझे लगा भाभी को खा कर दिखाई दो। मैं चलू साले, कभी मुझे खा जा। कहीं अंदर से चिल्लू को साला को मारना दे। मर गया, मर गया। मैं मजा छोड़िया कम भाई शेख चिल्ली भाई, ये आत्मा तो बड़ी खतरनाक है। इसे मैं काबू में नहीं कर सकता। इसे तो मेरे गुरुदेव भी काबू में कर सकते हैं। ओ भाई एक बात सुनिए, मैं तुझे इतने दिन हो गए गुरु थोड़ा झक मारते हुए। भाई तेरा भी अंतर मंत्र नहीं सीखा जो इसे सही कर लेता है? बिल्कुल मूर्ख ही है। क्या करूं भाई, अभी तक गुरुदेव ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। कहाँ रह गया मेरा चेला? अब तक क्यों नहीं आया मुझको बुलाने? नोट और सोना कमाने के लिए बेचैन हो रहा हूं मैं। चेले जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। झरमुंडा तांत्रिक को इंतजार करना पसंद नहीं। जल्दी चलो, पता नहीं इकबाल जी को क्या हो रहा है। तसल्ली रख, हम चल रहे हैं ना। पता नहीं कैसी कैसी हरकत कर रहे थे। वो बात हम देख अच्छा? लेंगे, हम देख लेंगे, कोई बात चल नहीं। देखते हैं। मैं तो बहुत डर गई थी चाची। अच्छा अब्बू। अबे शेख चिल्ली, तू यहाँ क्या कर रहा? इकबाल कहाँ? उसे क्या हुआ?
अबू हाँ। इकबाल पता मनुष्य आत्मा का साया आ गया। उसके अंदर मनुष्य आत्मा अंदर मत जियो वरना जान से मार देगा, जान से मार देगा सब। क्या? इकबाल पे भी मनुष्य आत्मा आ गई। हाँ चचा, मैं कह रही थी ना, बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब उसे कहाँ लेके जाएं? कौन करेगा उसका इलाज? इस आत्मा को तो मेरे गुरुदेव ही कंट्रोल कर सकते हैं। गुलफाम की पत्नी के ऊपर से भी आत्मा का भूत उन्हीं ने उतारा था। ये सच है अबू, इकबाल को भी इनके गुरु ही कंट्रोल कर सकते हैं, वही ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा बेटा ठीक कह रहा। तेरे गुरु ही उतार सकते हैं इस भूत को। तो तू बेटा एक काम कर, तो बुला अपने गुरु को, ताकि इकबाल के ऊपर से ये परेशानी दूर हो सके। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। हाँ। वो ही उतार सकते हैं भूत। उतरे तो सही, बुला। देखिए जी, बुलाकर तो मैं ले आऊंगा, मगर मेरे गुरुजी इस काम के 5,000 रुपए और 5 तोला सोना लेंगे। इतना ज्यादा खर्चा? खर्चा तो मैं झेल लूंगी, लेकिन मेरे सोहर बिल्कुल गारंटी के साथ सही हो जाने चाहिए। ये सही कह रही है जी। हाँ। ऐसा ना हो रुपया और सोना भी चला जाए और इकबाल भी ठीक ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो शेखजी, हम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा नहीं होगा माताजी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ अम्मी, अब्बू इसका गुरु बहुत पहुंचा हुआ, इकबाल के सर से सारा बवाल खत्म कर देगा। भाई जब अगली पैसे खर्च करने को तैयार है तो तू हाँ। भाग के जा, अपने गुरु को बुला के ला जा। ठीक है, अभी जाता हूँ और अभी लेकर आता हूँ। गुरुदेव तैयार हो जाओ शिकार करने के लिए। जल्दी चल भाई, गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं। शेख चिल्ली भाई साहब, आप अंदर गए थे क्या? हाँ। अगर गए थे तो मेरे ठेकेदार साहब कैसे हैं? मत पूछे ठेकेदार की, तेरा ठेकेदार तो बिलाऊ बना पड़ा, बिलाऊ। जो भी आ रहा उसके पंजे मार रहा, पंजे ऐसे घुसड़ के। अब्बू हाँ। मेरा तो खून पीने करा, खून पीऊंगा, मोटा हो रहा तू, मोटा हो रहा। मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत आ गई बैठे बिठाए। या अल्लाह, रहम फरमाए इकबाल के परिवार पर। रहम फरमाए परवरदिगार, हम रहम फरमाए। ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा। चले, अपना काम हो गया ना? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ गुरुजी। चलो चलो। चचा, अब क्या होगा? सब ठीक होगा बेटा। अब्बू देखो, जरमुंडा बाबा आ गए। चलो चलो हाँ हाँ, चलो चलो मेरे चलो। पीछे आओ। चचा ये ठीक तो कर देंगे मेरे इकबाल को। ओम काल मुंडा बहुत भैरवाय पोछा हुआ है, स्वाहा, अभी। ओम काल भैरवाय स्वाहा। अब्बू तू ये तू ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम चच्ची जरा साइड को होके चलो। झन झना झंझोल, काला मुर्गा अनमोल, तू है कौन भला? जल्दी जल्दी बोल। मुझे छोड़ दे तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। मैं शमशान घाट की मनुष्य आत्मा हूँ, तेरा खून पी लोगे। बाबा गाती बोल गया। रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, झरमुंडा तांत्रिक नाम है मेरा। और मेरा खून पिएगा तू? अबे यही भस्म कर दूंगा तुझे। बोलो बहन जी, इस आत्मा को छोड़ दूं या यही जलाकर भस्म कर दूं? जो करना है वो करो, बस इस मनहूस आत्मा से मेरे इकबाल जी को छुटकारा दिला दीजिए। ठीक है बहन जी, पीछा छूट जाएगा। 5,000 रुपए और 5 तोला सोना ला कर दो, तभी मेरी शक्तियाँ इसे यहाँ से भगा पाएंगी। ठीक है बाबा, मैं ला कर देती हूँ। ला दो चचा। बाबा एक बात बताइए, जो गुलफान की घरवाले पे आत्मा थी वो तो तुमने निकाल कर भेज दी, फिर इसमें कहाँ से आ गई? हाँ, ये आत्मा उसकी रिश्तेदार है, इसे भी मैं वहीं पहुँचा दूंगा।
ठीक है पहुंचा दो, लेकिन एक शर्त है, ये आत्मा लौटकर हमारे गांव में नहीं आनी चाहिए। हाँ, ना आएगी ना आएगी। हाँ बाबा, बिल्कुल गारंटी से बाहर भेज दो इस आत्मा को, बहुत परेशान हो गए। ये लो बाबा, 5,000 रुपए और 5 तोले सोना। पीछे को आ जा भाभी, थोड़ी पीछे को आ जा। आजा पीछे आजा, देख ले। ठीक है गुरुजी। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अपनी तंत्र शक्तियों से मुझे मुक्त कर दे। काला कुत्ता काली भैंस, काला जादू मेरे पास, निकल जा इस घर से, नहीं तो कर दूंगा सत्यानाश। बे मर्जीना, ये हमारे घर पे भीड़ कैसी, और ये झमूरे कैसी शकल वाला कौन है? ये झरमुंडा बाबा है। तुम्हारे ऊपर एक मनहूस आत्मा सवार हो गई थी, इन्होंने ही तुम्हें उस आत्मा से छुटकारा दिलाया है। बहन जी, हाँ अब हमारा काम पूरा हुआ जी। अब हम चलते हैं। चल बे चले। चलिए ठीक है बाबा, जाओ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इसके सर पे से बला डल गई। ठीक है तू। सुन बेटा मर्जीना, थोड़े पैसे सदका कर देना किसी गरीब को। ठीक है चाची, कर दूंगी। अब हाँ बेटा। अब ऐसे करो, अब तो इन्होंने फीस दे ही दी उसकी, जैसे तैसे करके। हाँ। इकबाल ठीक हो गया, इकबाल तू आराम कर भाई, चलो घर को चल। हाँ चलो बेटा चलो। अरे बेटा तो उठा के ऊपर बैठा दे। ठीक है जी। उठा दे, उठ जा बेटा। इकबाल जी, तुम सही तो हो ना? अबे कमर में दर्द हो रहा। पूरा शरीर तोड़ लिया आपने। अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। इकबाल भाई किस हाल में होंगे, अल्लाह उन पे खैर करे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये मनहूस आत्मा किसी के शरीर में कैसे घुस जाती है?